Hello children, today we will study a poem of class 8, Another Chance. It is a chapter number 1 and this poem is composed by Helen Stenner Rice. And in this poem this is about the different chances of our lives and how do we correct our mistakes and what should we do to change our failure into success. इसमें पोएट ने ये बताया है कि किस तरह हम अपनी मिस्टेक्स को जो हमने गलतियां की हैं उन्हें करेक्ट कर सकते हैं, सही कर सकते हैं और किस तरह असफलता को फेल्योर को हम सक्सेस सफलता में कन्वर्ट कर सकते हैं. हमें what should we do to change our failure into success. And this is a poem. In this poem she tells that we should give an extra chance to everybody as it is all about the matter of the heart and how often we wish for another chance to make a fresh beginning. In this poem the poet wants to say कि how often हम कभी कभी ये विश करते हैं कि किसी भी काम को जो हमने किया है वो हमसे जो गलत हो गया है उसके लिए है अ फ्रेश बिगिनिंग. हमें फ्रेश बिगिनिंग उसके लिए शुरू करनी चाहिए. हमें ऐसा चांस मिलना चाहिए, अ चांस टू ब्लॉट आउट आवर मिस्टेक्स एंड चेंज फेल्योर इनटू विनिंग. जो फेल्योर है हमारा असफलता है वो हम विजय में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं. तो वी शुड हैव द chance to amend this failure into winning. It does not take a new day to make a brand new start. It only takes a deep desire to try with all our heart. It does not take a new day. इसमें पोएट ये कहना चाहती है कि हमें कोई भी ब्रांड न्यू स्टार्ट करने से पहले उस चीज के लिए हृदय में दिल से बहुत तेज गहरी डिजायर होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए जिसको हम अकम्प्लिश कर सकें. अपने हार्ट से अंदर जो हमारे एक ऐसी ज्वलनशील पदार्थ होना चाहिए, मीन्स एक ऐसी आग होनी चाहिए, हमारे एक ध्येय होना चाहिए जिसे हम अपने फुलफिल कर सके अपने हृदय की डीप डिजायर से. To live a little better and to be always forgiving and to add a little sunshine to the world in which we are living. हम जिस देश में रहते हैं, हम जिन परिस्थितियों में रहते हैं, उनमें थोड़ी सी और अच्छाई ला सके, लोगों को हम फॉरगिव कर सके, माफ कर सके whatever they have done wrong to us, but we should always be forgiving for them. And add a little sunshine. We should be like our sunshine to the world. हमें पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए एक ऐसी सनशाइन बनना है जो एक जिंदगी में बहुत ही रोशनी पैदा कर दे और उस वर्ल्ड को बहुत अच्छा कर दे जिसमें हम लोग रह रहे हैं. So never give up in despair and think you are through and for there's always a tomorrow and the hope of starting anew. So whenever you get failure in your life, हम जब कभी भी अपनी लाइफ में असफलता पाते हैं तो हम बहुत निराश हो जाते हैं. तो इसमें पोएट ये कहना चाहती हैं कि हमें कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए, कभी भी किसी चीज को छोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए. कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. एंड थिंक यू आर थ्रू, मतलब हमें हमेशा कोशिश जारी रखनी चाहिए. एंड देयर इज ऑलवेज अ टुमारो. एंड जैसे रात के बाद दिन होता है उसी तरह आज के बाद कल सुबह का सवेरा होगा. तो वी शुड बी ऑलवेज रेडी फॉर टू वेलकम अ न्यू टुमारो, टुमारो ऑफ सनशाइन, टुमारो ऑफ अ न्यू होप, टुमारो ऑफ अ सक्सेस एंड द होप ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू. हमें कोई भी न्यू चैप्टर जो हमारे दिल में डीप डिजायर में है कि वी शुड हैव टू डू दिस इन आवर लाइफ, तो वी शुड फॉलो टू द पाथ ऑफ दैट गेटिंग डिजायर. तो वी शुड हैव द होप ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू. उस न्यू को प्राप्त करने के लिए हमारे मन में जो आशा की किरण है उसको जलाए रखना चाहिए और नई चीज को प्राप्त करने के लिए हमें आशावादी होना चाहिए. This is the content of this poem and the poem is written by, composed by Helen Stenner Rice and
Here is a list of exercises and question number 1 here is why do we wish for another chance to correct our mistakes in order to make a new beginning? We wish for another chance. This is the answer number 1A. And here is a question number 2. It is B. What does it take to make a brand new start? We need to have a strong desire to try once again with all our heart to make a brand new start. This is the answer number B. And here is a question number C. Why should we never give up in despair? Here is the answer. We should never give up in despair because there is always a hope to start everything afresh and there is a new tomorrow. What do we learn from this poem? Although we commit mistakes and face failures, there is always a hope for a next chance in our lives. We must have a strong desire to try and make our life and our world better. So these were the question and answering of these questions at the above questions, and here is a question number 2 which the column A and column B are given, and you will have to match the following in the same way as I did it earlier, and here is a chance to blot out. It should be matched with our mistakes, and you will have to follow the pattern that I have given here. And read the poem and write the antonyms of the following words. I have given the antonyms. So this is a word power and you will have to write the antonyms. Antonyms means होता है opposite words. तो सक्सेस का फेल्योर लिखा है, ओल्ड का न्यू, शालो का डीप, नेवर ऑलवेज, एंड एंड बिगिनिंग, डिस्पेयर एंड होप. दिस इज अ word power. And there is a next question is write 3 rhyming words for the words given below. I have already mentioned them. Age, face, chin, new are the words that are given in the poem, and I have written the similar words sounding with the similarity with age. Age, date, gate and great. They are in a systematic rhyming, so we can कंप्लाई विद दैट. एट के साथ हम डेट लगा सकते हैं, गेट लगा सकते हैं, ग्रेड लगा सकते हैं. जो उस लय के साथ मिलते हुए शब्द हैं उनको हमें यहाँ पर लिखना है. आई हैव रिटन दिस फॉर यू एंड यू मे राइट अदर वर्ड्स फॉर योर चॉइस. And there is activity and number has been given to each letter to the alphabet in the given table below. And read the table and decode the message. The first word has been decoded. There is a alphabet A B C D E F G H Z तक लिखी हुई. इसमें आपको क्या करना है, सबके नंबर्स दिए गए हैं, तो इसमें आपको कुछ नंबर्स को चूज करके उनके लिए वर्ड बनाने हैं. जैसे नेवर गिव अप एंड सनशाइन, इस तरह से आप लिख सकते हैं. तो आप जो है ना इसके 2-3 जो है मुझे करके दिखाइए कॉपीज में. दैट विल बी मच बेटर, द इजियर वे टू थिंक अबाउट द न्यू vocabulary words, and this will enhance your vocabulary also. And there are some there are some information regarding the poet and about the poet Helen Steiner Rice. She was an American writer and poet of religious and inspirational poetry. Actually, the poetry was based on Christianity, because जो भी लोग अमेरिका में रहते हैं या ब्रिटेन में रहते हैं तो वो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं. शी वॉज बोर्न इन लॉरेन ओहियो ऑन मई 1900 और उनकी जो मृत्यु हुई थी वो 23 अप्रैल 1981 को हुई थी. एंड उनके जो फादर थे उनके बारे में यहाँ मैं बोलना चाहूंगी कि डाइड ड्यू टू द इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक इन 1918. वो रेल रोड वर्कर थे. जिस तरह से आज के टाइम में हम लॉकडाउन में हैं, उसी तरह आज से ठीक 1918 में 100 साल करीब पहले एक बीमारी शुरू हुई थी जिसका नाम था स्पेनिश फ्लू. H1N1 उसका वायरस स्ट्रेन था. उस समय भी लोगों ने
लॉकडाउन किया था, इसी तरह मास्क लगाते थे लोग, इसी तरह एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करते थे। और ये फ्लू जो था, ये जो सर्दी खांसी जुकाम का जो एक वायरल फ्लू था, ये पूरे वर्ल्ड में फैल गया था। इसी के कारण इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद जब इनकी मृत्यु 81 में हुई, तो ये उस समय तक बहुत ग्रेट ओहदा पूरे वर्ल्ड में जो है अपने लिए पा चुकी थी, बिकॉज शी वॉज ए ग्रेट पोएट and she was appreciated even by the John Paul II, the Pope of the Vatican City. And this is the end of the poem. Thank you.